नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं नगला दला गांव में मुकेश बघेल प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत जहरकाशी ग्राम प्रधान मुकेश बघेल, और जो हमारे यहाँ आप आए हो उसके लिए तो प्रधान जी आपको कितना समय हो गया प्रधान पद पर? अभी तो हमारे भी 3-4 महीने निकले हैं। अभी इसी नवनिर्वाचित प्रधानों में हम चुने गए हैं, और हमारी जो है काफ़ी सहनशील रहा जो इलेक्शन है हमारा, क्योंकि जनता का भरपूर प्यार सहयोग मिला। जिस पद पर हम बैठे, जनता का खास मकसद था हमारे यहाँ बदलाव लाने का। जो हमारे यहाँ जो बदलाव हुआ है वो कार्य क्षेत्र को लेकर हुआ है। जो पूर्व प्रधान जो थे हमारे, वो उतना कार्य नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। तो आप प्रधान जी, आप प्रधान पद पर आए तो आपने क्या कमियां देखी गांव में? देखिए, गांव में बहुत सारी कमियां हैं। अभी तो हमारे जो 2 गांव हैं, जो हमारी पूरी ग्राम सभा है वो 3 गांव लगते हैं, जिसमें 2 गांव हमारे पूर्व प्रधान थे, उन्होंने बिल्कुल काम से वंचित रखे। दोनों ही गाँव में नहीं तो कहीं सीमेंटेड, ना ही नाली निर्माण, ना ही पानी निकासी का विकास, ना ही लोगों की समस्या सुनने की कोई भी समाधान मीटिंग, क्योंकि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा, इस तरफ विकास की तरफ। तो जनता ने उन्हें धिक्कारा और उन्हें चुना। तो प्रधान जी आपके कितनी वोटों से जीते थे? हम 460 वोटों से जीते थे। तो पूरे गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हमारे पूरे तीनों गांव की, या प्लस हमारे गांव की बात? तीनों गांव है ना आपके? तीनों गांव की जनसंख्या क्या है, वोटर जो संख्या है वो हमारी 2882 वोट है। वोटों के अलावा मैं वैसे जनसंख्या पूछ रही हूँ आपके गांव की। तो हमारे यहाँ जनसंख्या जो बैठती है वो 6800 प्लस बैठती है। 6800 प्लस में जेंट्स की संख्या कितनी होगी? ये अनुपात हमने अभी नहीं निकाला है। वैसे आपने का जवाब ठीक है, हमारा अंदाजा फिर भी अंदाजा तो ये लगा लो कि कहीं भी चले जाओ तो महिला की और जेंट्स की जो परसेंटेज आती है वो 85 और 100 के रूप में चला। बस 100 जेंट्स हैं तो 85 महिलाएं आती हैं। तो महिलाओं की कितनी होगी? महिलाओं की तो बता ही दिया मैंने आपको, आंकड़े लगा लेते हैं, और हम कंफर्म नहीं है उस चीज से भी आपको पूरा। तो 0 से 10 साल तक के बच्चों की भी संख्या नहीं पता होगी? नहीं, अभी नहीं। अभी वो रजिस्टर हमने बनवाए, मेंटेन करा रहे हैं, और हमारे जो लड़के 2-3 हमने जो कागज रखे हैं वो लगे हुए हैं, जिससे हम बच्चों की पूरी अपने जो ग्राम पंचायत में जितने भी बच्चे हैं उनका हम संख्या का आकलन कर सकें। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए तो गांव वालों से कुछ वोट पड़े थे, जिसमें से हमारे जो वोट थे वो 968 वोट थे। तो जनता का अच्छा ही सहयोग रहा, जो हमें 50%। तो फिर आपने भी जनता के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्या सोचा है? देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे यहाँ पानी निकासी, क्योंकि पानी का मेन तालाब तक ना पहुंचना, और गांव के अंदर जो हमारी सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा जर्जर टूट चुकी हैं। जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं खरंजों की, हम उनको इंटरलॉकिंग सीसी से कराने के ही उसमें हैं, और उसकी और हमने आग्रह भी किया है। जो हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था, तो गवर्नमेंट ने जो अभी हमें सुझाव दिए कि भाई पंचायत घर कन्वर्टेड करो, तो हमारा पंचायत घर बनना है। उसके बाद हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तीनों गाँव में, तो हमें उनके लिए भी हमने लिखा है डीएम साहब को कि हमें आंगनबाड़ी केंद्र दिए जाएं। तो हम प्रधान जी आपने मनरेगा में क्या कार्य करा है? देखिए, मनरेगा के अंतर्गत अभी हमारे यहाँ जो हमने 3 सड़कें कराई हैं, 3 चक्रोट जहाँ से निकलने के मार्ग बनते हैं। उसके बाद किसानों की फसल तैयार हो रही है, फसल कटते ही फिर मनरेगा काम चलेगा। जो रास्ताएं लोगों ने दबा रखी हैं उन्हें पूर्ण लेखपाल जी को बुला के उन्हें निकलवाया जाएगा। किसी भी गरीब को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो कि आजकल गरीबों के लिए राशन मेन चीज हो गया, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इनकी तरफ भी हमारा। प्रधान जी आपने जो है ना सैनिटाइजर कराया? जी, हमने देखिए सबसे फर्स्ट डोज सैनिटाइजर हमने जो कराई वो कोरोना की कराई। इस समय हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है इस समय आपका मलेरिया, डेंगू। तो इसके लिए भी हमने आज मंगवा ली सामग्री, और हम कल से तत्काल अपना छिड़काव शुरू करा देंगे। तो वैक्सीनेशन कितनी बार हुआ है? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 2 बार हो गया। 3 मतलब तीनों गाँव में अलग अलग सेंटर बनवा के हम 2 बार वैक्सीनेशन करा चुके हैं। मतलब 2 बार जो हुआ है अभी फर्स्ट डोज लगी है? जी, टोटल हमारे यहाँ फर्स्ट डोज लगी है। सेकंड डोज के 2-4 बंदे थे, उनकी भी सेकंड डोज अतरौली लगी है, मगर हमारे सेंटर पर नहीं लगी है गाँव में। तो प्रधान जी पंचायत भवन में क्या क्या कार्य करा चुके हैं? देखिए, पंचायत भवन हमारा लेंटर पे पहुंच चुका है, पटाव पे हमारे पटाव सेटिंग चालू है, और 2-4 दिन में ही हमारा पटाव हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि इसी 1 महीने के अंदर
1 सवा 1.5 महीना होता है हमारा कार्यकाल। हम उसमें अपना पंचायत सहायक जो डॉक्टर माला बंदा है वो बैठेगा। ग्राम के जो भी बेचारे अन्य सेवा केंद्रों पर जाते हैं उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई बिल उसकी जो समस्याएं ई बिल और एक आता अपना ई बैंकिंग जो हमारे यहाँ पर लड़का तैनात है उसको भी हमें वहाँ जगह देंगे। LMB जो शंभू की जो यहाँ पर LMB में जो शंभू की महिला जो बना रखी है एक हेड उनको भी वहाँ जगह दी जाएगी। क्योंकि जो हमारा पंचायत का बनना है वो 4 कमरों के साथ मेन हॉल के साथ कुछ वोट पड़े थे जिसमें से हमारे जो वोट थे वो 968 वोट थे। तो जनता का अच्छा ही सहयोग रहा जो हमें 50%। तो फिर आपने भी जनता के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्या सोचा है? देखिए जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे यहाँ पानी निकासी, क्योंकि पानी का मेन तालाब तक न पहुंचना और गांव के अंदर जो हमारी सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा जर्जर टूट चुकी हैं। जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं खरंजों की, हम उनको इंटरलॉकिंग सीसी से कराने के ही उसमें हैं और उसकी और हमने अग्रसर भी किया है। जो हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था तो गवर्नमेंट ने जो अभी हमें सुझाव दिए कि भाई पंचायत घर अनुमति करो तो हमारा पंचायत घर बनना है। उसके बाद हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तीनों गाँव में, तो हमें उनके लिए भी हमने लिखा है DM साहब को कि हमें आंगनबाड़ी केंद्र दिए जाएं। तो हम प्रधान जी आपने मनरेगा में क्या कार्य करा है? देखिए मनरेगा के अंतर्गत अभी हमारे यहाँ जो हमने 3 सड़कें कराई हैं, 3 चक्रों जहाँ से निकलने के मार्ग बनते हैं। उसके बाद किसानों की फसल तैयार हो रही है, फसल करते ही फिर मनरेगा काम चलेगा। जो रास्ताएं लोगों ने दबा रखी हैं उन्हें पूर्ण लेखपाल जी को बुला के उन्हें निकलवाया जाएगा। किसी भी गरीब को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो कि आजकल गरीबों के लिए राशन मेन चीज हो गया, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इनकी तरफ भी हमारा। प्रधान जी आपने जो है ना सैनिटाइजर कराया? जी हमने देखिए सबसे फर्स्ट डोज सैनिटाइजर हमने जो कराई वो कोरोना की कराई। इस समय हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है इस समय आपका मलेरिया, डेंगू। तो इसके लिए भी हमने आज मंगवा ली सामग्री और हम कल से तत्काल अपना छिड़काव शुरू करा देंगे। तो वैक्सीनेशन कितनी बार हुआ है? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 2 बार हो गया, 3 मतलब तीनों गाँव में अलग अलग सेंटर बनवा के हम 2 बार वैक्सीनेशन करा चुके हैं। मतलब 2 बार जो हुआ है अभी फर्स्ट डोज लगी है? जी टोटल हमारे यहाँ फर्स्ट डोज लगी है। सेकंड डोज के 2-4 बंदे थे उनकी भी सेकंड डोज अतरौली लगी है, मगर यहाँ हमारे सेंटर पर नहीं लगी है गाँव में। तो प्रधान जी पंचायत भवन में क्या क्या कार्य करा चुके हैं? देखिए पंचायत भवन हमारा लेंटर पे पहुंच चुका है, पटाव पे हमारे पटाव सेटिंग चालू है और 2-4 दिन में ही हमारा पटाव हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि इसी 1 महीने के अंदर 1 सवा 1.5 महीना होता है हमारा कार्यकाल। हम उसमें अपना पंचायत सहायक जो डॉक्टर माला बंदा है वो बैठेगा। ग्राम के जो भी बेचारे अन्य सेवा केंद्रों पर जाते हैं उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई बिल उसकी जो समस्याएं ई बिल और एक आता अपना ई बैंकिंग जो हमारे यहाँ पर लड़का तैनात है उसको भी हमें वहाँ जगह देंगे। LMB जो शंभू की जो यहाँ पर LMB में जो शंभू की महिला जो बना रखी है एक हेड उनको भी वहाँ जगह दी जाएगी। क्योंकि जो हमारा पंचायत का बनना है वो 4 कमरों के साथ मेन हॉल के साथ है, जो इससे 10 साल पहले प्रधानी में बनाया गया था वो खड़ा हुआ है। और हमने बाउंड्री वाल के लिए भी कल काम शुरू करा देंगे, क्योंकि बाउंड्रियाँ नीची हैं। बच्चों के पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो भी बहुत मैंने कुशल कर रखी है। विकलांग तो विकलांग % कितने हैं? देखिए हमारे यहाँ अभी तक तीनों स्कूलों में कोई विकलांग % नहीं है। गांव में कोई विकलांग ही नहीं है आपके यहाँ? छोटे बच्चों में नहीं है तो उसको हम % निकालेंगे तो मुश्किल से हमारी बैठती है 2% के करीब। 2-3 लोग। तो फिर उनके लिए आपने कुछ सोचा? जी उनके घर के लिए शौचालय हमने बनवाए हैं। उनकी पेंशन नहीं आ रही? जी पेंशन आती है। आ रही है जी। और तो विधवा औरतें कितनी है? विधवा औरत देखिए अगर हम टोटल लगाएं तो हमारे यहाँ विधवा की संख्या जो है वो तकरीबन पहुंचती है हर गांव से। अगर हम तीनों गांव का सेमेट्री ले लें तो हमारे यहाँ 160-170 आदमी बैठते हैं। तो 160 में आपने कितने लोगों की पेंशन बंधवा चुके हैं? उसमें अधिकांश महिलाएं जो हमारी पेंशनें बंधी हुई थी 80-85 करीब, उनकी नहीं बनी है। उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स लिए, कार्रवाई चल रही है, ऑनलाइन करा दी है, उनकी भी शिफ्ट हमारी पेंशन। अभी 4-5 महीने में कितने लोगों की बंधवा चुके हैं? 4-5 महीनों में हमने 27 पेंशन डाली है, जिसमें 7-8 विधवा महिला की पेंशन है और बाकी वृद्धा पेंशन। अच्छा, तो विधवा की इतनी कम क्यों प्रधान? ऐसा है अभी उनके जो कागज हैं जिनके पतियां खत्म हो चुके हैं, जो विधवा हैं, उन पे उनके मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए प्रक्रिया बड़ी कर दी गई है। अब हम नए स्तर से अपने एक लेटर लिखते हैं, फिर उसको हम लेखपाल के वेरीफाई कराते हैं,
जब कहीं जाके सेक्रेटरी साहब की उसमें मोहर लगती है, तहसीलदार साहब के यहाँ से वो तो रोक लेते हैं। लेखपाल कितने दिन में दे देते हैं उस पर सिग्नेचर? देखिए ऑनलाइन हम डालते हैं तो उसमें 1 हफ्ते का टाइम होता है, 1 हफ्ते में वो वेरिफिकेशन करते हैं। वो भी हमें 21 दिन का समय होता है। हमें 21 दिन में कोई भी अगर जन्मित बच्चा है या मृत्यु जिसकी हुई है, हमें उस पर रिपोर्ट लगाने का अधिकार केवल 21 दिन का है। हम 21 दिन की ही रिपोर्ट लगा सकते हैं। 21 दिन के बाद ये एसडीएम के साहब के वहाँ चली जाती है। जब एसडीएम साहब जांच कराएंगे जब ही उस पर रिपोर्ट लगती है। प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है? देखिए प्राइमरी स्कूल तीनों ही मेरे जो गांव हैं, तीनों ही गांव में अलग अलग हैं और बिल्कुल नज़दीक ही हैं गांव के। कोई भी स्कूल गांव से बाहर नहीं है। तो फिर भी कितनी दूरी पर होगा? मेरे गाँव आवास नहीं, गांव में तो बिल्कुल नज़दीक है, छटे हुए हैं, गांव के अंदर ही हैं। अच्छा, गाँव के अंदर ही है। तो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की व्यवस्था कैसी है? देखिए हमारे यहाँ जो स्कूल हैं तीनों में मैं खुद जाता हूँ खाना चेक करने। खाने की जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी है। क्यों कि हमारे यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, तो प्रधान जी, सप्ताह में सामग्री होगी, फिर वो मतलब सारणी बनी हुई होगी, कौन से दिन क्या क्या बन मिलता हाँ है? तो वो हफ्ते का वहाँ मैंने बोर्ड भी लगा रखा, चार्ट भी लगा रखा, उसी से मालूम होती है। जैसे सोमवार को और मंगलवार को अलग होता है, बुधवार को अलग होता है, बृहस्पतिवार को होता है। तो क्या उनको क्या बनता है? अब इस बात को तो मेरी ऐसे चट याद। फल भी हैं एक दिन बच्चों को। तो प्रधान जी, आंगनबाड़ी है नहीं आपके यहाँ? देखिए आंगनवाड़ी हमारे यहाँ कार्यकर्ती हैं जो कि बेचारी स्कूल में ही पढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, जिसकी मांग हमने डीएम साहब को लिखित में दी है और उसे हम दे सकते हैं आपको लिखित में। हमने जो हमें बड़ी समस्या थी हमने डीएम साहब को अवगत कराया है। तो प्रधान जी, फिर बच्चों का जो राशन आता है तो वो तो मिलता होगा? हाँ जी, जो छुट्टियां में जो राशन था बच्चों का सबका मिलता है। तो क्या मिलता है उनको? वही चावल गेहूं मिले थे। और अच्छा ये जो आपके छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, इनमें अभी जो मिल रहा है वो दलिया है और जो आपका जो सूखे पाउडर के डिब्बे भी मिले थे और रिफाइंड की थैली भी मिली थी और आपका वो क्या बोलते हैं उसे बेटा जो मिलता है छोटा वाला, चने की दाल। चने की दाल भी थी। चने की दाल थी पाउच में। मतलब ये है कि गांव में अभी तक जो भी है सही चल रहा है यार। और राशन वगैरह कैसा मिलता है? हमारे यहाँ राशन का भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितना देते हैं 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पे मिलता है इनको 5 किलो। तो अभी गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि 4 किलो मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो गलत है। देखिए किसी का नहीं है वो, होता क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्या आदमी कह रहा है, मैंने तो कहा था लोगों से, मैंने कहा किसी को शिकायत है तो मुझे बताओ मैं चलूंगा। वो मैं गया, मैंने वहाँ जांच में पाया कि पूरा दे रहा था। हर यूनिट पे 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। ऐसे 5 किलो दे रहे हैं? 5 किलो से। ये तो मैंने पूछा मैं कि आंगनवाड़ी में बच्चों को कैसा मिलता है, तो बोले सही मिल रहा है। लेकिन राशन के बारे में कह रहे थे कि कभी तो सही मिलता है, कभी जो है ना कम मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा होता है कभी क्या होता है कि जैसे राशन बढ़े, राशन की लिस्ट बढ़ के आई और ये कोटा है उठा लाई पहले ही, मतलब 10 बंदों का राशन कटा था उनको आ गया। तो हम कहते हैं भैया एक काम करो, इनसे 2-2 पैसे कम ले लो, सबको वितरित कर दो। नहीं तो हमारे यहाँ का कोटेदार बहुत अच्छा है, पूरा राशन बांटता है। शिकायत होती है हम करते हैं उसे और डांटते भी हैं, मगर ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कोई और समस्या? देखिए समस्या तो मैडम देखिए 5 साल विकास के लिए जनता ने हमें चुना है। सबसे पहले हमारी जो चुनौतियां हैं गांव में, पार्किंग बच्चों के लिए, पार्क बहुत अनिवार्य चीज़ है। पार्क है, ओपनिंग जिम है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। लेखपाल जी से बात करके ज़मीनें भी निकलवा रहे हैं। और देखिए पंचायत घर को सबसे पहले क्या है कि पंचायत नहीं थी, घर नहीं था, तो लोगों का बैठक, प्रधान जी को बैठने का स्थान नहीं था। अब हमारी जो भी मीटिंगें होंगी वो पंचायत घर में खुली मीटिंग रख सकते हैं, ओपनिंग मीटिंग रख सकते हैं। अपने सदस्यों के साथ जो मीटिंग हम यहाँ करते हैं वो भाई पंचायत घर में करेंगे। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी, अक्सर जो है ना लेखपालों की दिक्कत मैं सुन रही हूँ गांव में। प्रधान बोल रहे हैं कि लेखपाल हमारा ये नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे लेखपाल बहुत अच्छे हैं। हमने अभी भी मनरेगा के लिए उनसे चक्रोड निकलवाए। हमने तो उन्हें कोई एप्लीकेशन नहीं दी, फोन किया आए। जो है ना लेखपालों की दिक्कत मैं सुन रही हूँ गांव में। प्रधान बोल रहे हैं कि लेखपाल हमारा ये नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे लेखपाल बहुत अच्छे हैं। हमने अभी भी मनरेगा के लिए उनसे चक्रोड निकलवाए। हमने तो उन्हें कोई एप्लीकेशन नहीं दी, फोन किया आए, बेचारे निकाल के गए, नाप के गई। आपके लेखपाल का नाम क्या है? हमारे यहाँ जो महिला लेखपाल हैं कहाँ की है? ये अतरौली से आती हैं, पर उनका ऑलरेडी पता नहीं है, मगर रेखा वर्मा जो है हमारे यहाँ, उनका नाम है, जो रेखा वर्मा नाम है। वो बहुत अच्छी कार्यशील लेखपाल हैं, बहुत अनुभवी कह सकते हैं हम, उन्हें अनुभव अच्छा है काम करने का। तो प्रधान जी, आपको गांव वालों से इतना समर्थन सपोर्ट मिला, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी भी है, सब कुछ है, तो आपने उनके बारे में और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्कूल के बारे में नहीं सोचा? देखिए
इससे आपने बिल्कुल आपका जवाब सही है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक तो सरकारी स्तर पर है और एक हमारे यहाँ प्राइवेट तौर पे इंटर कॉलेज खुला हुआ है। उसके लिए अगर हम जूनियर जो हाई स्कूल है उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे, जनता से मतलब अपनी सरकार से मांग रखेंगे कि हमें एक वहाँ इंटर कॉलेज मिल जाए जिससे कि गांव के बच्चे गांव में ही। तो प्रधान जी यहाँ आसपास बाजार लगता है? देखिए हमारे यहाँ आर पास में कोई नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर बाजार दूर लगता है 12 नंबर नरोमा। वहाँ सप्ताहिक में 2 दिन बाजार लगता है और हमारे यहाँ कोई लोकल। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, सब लोग वहीं 12 नंबर जाते हैं मार्केट के लिए? देखिए छोटी मोटी मार्केट तो गांव के ही अंदर है, हर जगह है, 2-2 4-4 5-5 दुकानें लोगों की राशन वगैरह की, तो यहाँ उसके लिए नहीं जाना पड़ता है। कोई बड़ा सामान है अभी हमारे गांव में ही इतनी अच्छी हुआ है कि आप पूरे एक शादी का सामान खरीद लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ गांव में समस्याएं हैं कि मतलब सामान भी ठीक से नहीं मिलता और बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ से न दूर जाने की नहीं, हमारे यहाँ चलने फिरने की भी सुविधा ठीक ठाक है किसी को। अब तो घर घर इतनी साधन हो गए हैं कि प्रत्येक घर में ऐसा आवास कोई नहीं है जिसके पास बाइक ना हो। जी बिल्कुल। देखिए पहले हम अगर पहुंचे हैं आज से अगर 50 साल बैक में तो लोगों के लिए बाजार दूर थे। जी जी। आज तो प्रधान जी वृक्षारोपण कराया था आपने? देखिए हमने वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे? देखिए हमें जो पौधे ज्यादा तो नहीं मिले थे, 350 पौधे मिल पाए थे नर्सरी पे से। अभी जो हमने जो व्यक्तिगत पौधे डाले हैं तो हमारे पास 500-700 पौधे और आने वाले हैं। अब तक कितना लग चुके हैं आप? हम 350 पौधे लगवा चुके 350 लग गए और अभी आने वाले हैं। आने तो वाले हैं। प्रधान जी जन्म व मृत्यु दर कितने होंगे आपके यहाँ? देखिए जन्म मृत्यु दर जो हमने अभी तक आंकड़ा निकला हमारा, जो हमारे पास रजिस्टर में दर्ज है जो मृत्यु हुई है, जब से मैंने अपना पदभार संभाला है जब से हमारे यहाँ टोटल 16 मृत्यु हुई है, जिसमें 4 महिला 12 जेंट्स। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? बस बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। फल भी हैं एक दिन बच्चों को। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है नहीं आपके यहाँ? देखिए आंगनवाड़ी हमारे यहाँ कार्यकर्ती हैं जो कि बेचारी स्कूल में ही पढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, जिसकी मांग हमने डीएम साहब को लिखित में दी है और उसे हम दे सकते हैं आपको लिखित में। हमने जो हमें बड़ी समस्या थी हमने डीएम साहब को अवगत कराया है। तो प्रधान जी फिर बच्चों का जो राशन आता है तो वो तो मिलता होगा? हाँ जी, जो छुट्टियां में जो राशन था बच्चों का सबका मिलता है। तो क्या मिलता है उनको? वही चावल गेहूं मिले थे। और ये जो आपके छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, इनमें अभी जो मिल रहा है वो दलिया है और जो आपका जो सूखे पाउडर के डिब्बे भी मिले थे और रिफाइंड की थैली भी मिली थी और आपका वो क्या बोलते हैं उसे बेटा जो मिलता है छोटा वाला, चने की दाल। चने की दाल भी थी, चने की दाल थी पाउच में। मतलब ये है कि गांव में अभी तक जो भी है सही चल रहा है यार। और राशन वगैरह कैसा मिलता है? हमारे यहाँ राशन का भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितना देते हैं 1 यूनिट पर? 1 यूनिट पे मिलता है इनको 5 किलो। तो अभी गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि 4 किलो मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो गलत है। देखिए किसी का नहीं है वो, होता क्या है मैं बताऊंगा आपको। कि आदमी कह रहा है, मैंने तो कहा था लोगों से, मैंने किसी को शिकायत है तो मुझे बताओ मैं चलूंगा। वो मैं गया मैंने वहाँ जांच में पाया कि पूरा दे रहा था। हर यूनिट पे 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। ऐसे 5 किलो दे रहे हैं? 5 किलो ऐसे। ये तो मैंने पूछा मैं कि आंगनवाड़ी में बच्चों को कैसा मिलता है तो बोले सही मिल रहा है, लेकिन राशन के बारे में कह रहे थे कि कभी तो सही मिलता है कभी जो है ना कम मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा होता है कभी क्या होता है कि जैसे राशन बढ़े, राशन की लिस्ट बढ़ के आई और ये कोटा है उठा ला पहले ही, मतलब 10 बंदों का राशन कटा था उनको आ गया। तो हम कहते हैं भैया एक काम करो इनसे 2-2 पैसे कम ले लो, सबको वितरित कर दो। नहीं तो हमारे यहाँ का कोटेदार बहुत अच्छा है, पूरा राशन बांटता है। शिकायत होती है हम डरते हैं उसे और डांटते भी हैं, मगर ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे? कोई और समस्या? देखिए समस्या तो मैडम देखिए 5 साल विकास के लिए जनता ने हमें चुना है। सबसे पहले हमारी जो चुनौतियां हैं गांव में, पार्किंग, बच्चों के लिए पार्क बहुत अनिवार्य चीज़ है। पार्क है, ओपनिंग जिम है जिसके लिए हम लगे हुए हैं, लेखपाल जी से बात करके ज़मीनें भी निकलवा रहे हैं। और देखिए पंचायत घर को सबसे पहले क्या है कि पंचायत नहीं थी, घर नहीं था, तो लोगों का बैठक, प्रधान जी को बैठने का स्थान नहीं था। अब हमारी जो भी मीटिंगें होंगी वो पंचायत घर में खुली मीटिंग रख सकते हैं, ओपनिंग मीटिंग रख सकते हैं। अपने सदस्यों के साथ जो मीटिंग हम यहाँ करते हैं वो भाई पंचायत घर में करेंगे। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी अक्सर जो है ना लेखपालों की दिक्कत मैं सुन रही हूँ गांव में, प्रधान बोल रहे हैं कि लेखपाल हमारा ये नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे लेखपाल बहुत अच्छे हैं। हमने अभी भी मनरेगा के लिए उनसे चक्रोड निकलवाए, हमने तो उन्हें कोई एप्लीकेशन नहीं दी, फोन किया आया है। जो इससे 10 साल पहले प्रधानी में बनाया गया था वो खड़ा हुआ है
और हमने बाउंड्री वाल के लिए भी कल काम शुरू करा देंगे, क्योंकि बाउंड्रियाँ नीची हैं। बच्चों के पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो भी बहुत हमने कुशल कर रखी है। विकलांग तो विकलांग परसेंट कितने हैं तुम्हारे? देखिए हमारे यहाँ अभी तक तीनों स्कूलों में कोई विकलांग परसेंट नहीं है। गांव में कोई विकलांग ही नहीं है आपके यहाँ? देखिए छोटे बच्चों में नहीं है तो उसको हम परसेंट निकालेंगे तो मुश्किल से हमारी बैठती है 2% के करीब। 2-3 लोग। अच्छा, तो फिर उनके लिए आपने कुछ सोचा? जी, उनके उनके घर के लिए शौचालय हमने बनवाए हैं। उनकी पेंशन नहीं आ रही? जी, पेंशन आती है। आ रही है जी। और तो विधवा औरतें कितनी है? विधवा औरत देखिए अगर हम टोटल लगाएं तो हमारे यहाँ विधवा की संख्या जो है वो तकरीबन पहुंचती है हर गांव से। अगर हम तीनों गांव का सिमिट्री ले लें तो हमारे यहाँ 160-170 आदमी बैठते हैं। तो 160 में आपने कितने लोगों की पेंशन बंधवा चुके हैं? उसमें अधिकांश महिलाएं जो हमारी पेंशनें बंधी हुई थी 80-85 करीब, उनकी नहीं बनी है। उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, कार्रवाई चल रही है, ऑनलाइन करा दी है, उनकी भी शिफ्ट हमारी पेंशन। अभी 4-5 महीने में कितने लोगों की बंधवा चुके हैं? 4-5 मोलों में हमने 27 पेंशन डाली है, जिसमें 7-8 विधवा महिला की पेंशन है और बाकी वृद्धा पेंशन। अच्छा, तो विधवा की इतनी कम क्यों प्रधान जी? ऐसा है अभी उनके जो कागज हैं जिनके पतियां खत्म हो चुके हैं, जो विधवा हैं, उन पे उनके मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए प्रक्रिया बड़ी कर दी गई है। अब हम नए स्तर से अपने एक लेटर लिखते हैं, फिर उसको हम लेखपाल के वेरीफाई कराते हैं। जब कहीं जाके सेक्रेटरी साहब की उसमें मोहर लगती है, तहसीलदार साहब के यहाँ से वो लेखपाल कितने दिन में दे देते हैं उस पर सिग्नेचर? देखिए ऑनलाइन हम डालते हैं तो उसमें 1 हफ्ते का टाइम होता है। 1 हफ्ते में वो वेरिफिकेशन करते हैं। वो भी हमें 21 दिन का समय होता है। हमें 21 दिन में कोई भी अगर जन्मित बच्चा है या मृत्यु जिसकी हुई है, हमें उस पर रिपोर्ट लगाने का अधिकार केवल 21 दिन का है। हम 21 दिन की ही रिपोर्ट लगा सकते हैं। 21 दिन के बाद ये एसडीएम के साहब के वहाँ चली जाती है। जब एसडीएम साहब जांच कराएंगे जब ही उस पर रिपोर्ट लगती है। प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर है? देखिए प्राइमरी स्कूल तीनों ही मेरे जो गाँव हैं, तीनों ही गाँव में अलग अलग हैं और बिल्कुल नज़दीक ही हैं गाँव के। कोई भी स्कूल गाँव से बाहर नहीं है। तो फिर भी कितनी दूरी पर होगा? मेरे आवास नहीं, गाँव में तो बिल्कुल नज़दीक है, छटे हुए हैं, गाँव के अंदर ही हैं। अच्छा, गाँव के अंदर ही है। तो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की व्यवस्था कैसी है? देखिए हमारे यहाँ जो स्कूल हैं तीनों में मैं खुद जाता हूँ खाना चेक करने। खाने की जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी है। क्यों कि हमारे यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं स्कूल तो प्रधान जी सप्ताह में सामग्री होगी, फिर वो मतलब सारणी बनी हुई होगी कौन से दिन क्या क्या बन मिलता है? तो वो हफ्ते का वहाँ मैंने बोर्ड भी लगा रखा, चार्ट भी लगा रखा, उसी से मालूमात होती है। जैसे सोमवार को और मंगलवार को अलग होता है, बुधवार को अलग होता है, बृहस्पतिवार को होता है। क्या क्या बनता है? अब इस बात को तो मुझे ऐसे चट याद तो है ना, लेखपालों की दिक्कत मैं सुन रही हूँ गांव में। प्रधान बोल रहे हैं कि लेखपाल हमारा ये नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे लेखपाल बहुत अच्छे। हमने अभी भी मनरेगा के लिए उनसे चक्रों निकलवाए। हमने तो उन्हें कोई एप्लीकेशन नहीं दी, फोन किया, आए बेचारे निकाल के गए, नाप के गए। आपके लेखपाल का नाम क्या है? हमारे यहाँ जो महिला लेखपाल हैं कहाँ की है? ये अतरौली से आती हैं, पर उनका ऑलरेडी पता नहीं है। मगर रेखा वर्मा जो है हमारे यहाँ, उनका नाम है, जो रेखा वर्मा नाम है। वो बहुत अच्छी कार्यशील लेखपाल हैं, बहुत अनुभवी कह सकते हैं हम। उन्हें अनुभव अच्छा है काम करने का। तो प्रधान जी आपको गांव वालों से इतना समर्थन सपोर्ट मिला, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी भी है, सब कुछ है, तो आपने उनके बारे में और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्कूल के बारे में नहीं सोचा? देखिए इससे आपने बिल्कुल, आपका जवाब सही है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक तो सरकारी स्तर पर है और एक हमारे यहाँ प्राइवेट तौर पे इंटर कॉलेज खुला हुआ है। उसके लिए हम, अगर हम जूनियर जो हाई स्कूल है उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, जनता से मतलब अपनी सरकार से मांग रखेंगे कि हमें एक वहाँ इंटर कॉलेज मिल जाए, जिससे कि गांव के बच्चे गांव में ही। तो प्रधान जी यहाँ आसपास बाजार लगता है? देखिए हमारे यहाँ आर पास में कोई नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर बाजार दूर लगता है, 12 नंबर नरोमा। वहाँ 2 साप्ताहिक में 2 दिन बाजार लगता है और हमारे यहाँ कोई लोकल। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, सब लोग वहीं 12 नंबर जाते हैं मार्केट के लिए? देखिए छोटी मोटी मार्केट तो गांव के ही अंदर है, हर जगह है। 2-2, 4-4, 5-5 दुकानें लोगों की राशन वगैरह की, तो यहाँ उसके लिए नहीं आना पड़ता है। कोई बड़ा सामान है, अभी हमारे गांव में ही इतनी अच्छी हुआ है कि आप पूरे एक शादी का सामान खरीद लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ गांव में समस्याएं हैं कि मतलब सामान भी ठीक से नहीं मिलता और बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ से ना दूर जाने की नहीं, हमारे यहाँ चलने फिरने की भी सुविधा ठीक ठाक है किसी को। अब तो घर घर इतनी साधन हो गए हैं कि प्रत्येक घर में ऐसा आवास कोई नहीं है जिसके पास बाइक ना हो। जी बिल्कुल। देखिए पहले हम अगर पहुंचे हैं आज से अगर 50 साल बैक में, तो लोगों के लिए बाजार दूर थे। आज तो प्रधान जी वृक्षारोपण कराया था आपने? देखिए हमने वृक्षारोपण कराया था। कितने पौधे आए थे? देखिए हमें जो पौधे ज्यादा तो नहीं मिले थे, 350 पौधे मिल पाए थे।
नर्सरी पे से। अभी जो हमने जो व्यक्तिगत पौधे डाले हैं तो हमारे पास 500-700 पौधे और आने वाले हैं। अब तक कितना लगवा चुके हैं आप? हम 350 पौधे लगवा चुके 350 लग गए और अभी आने वाले हैं। आने तो वाले हैं। प्रधान जी, जन्म व मृत्यु दर कितने होंगे आपके यहाँ? देखिए, जन्म मृत्यु दर जो हमने अभी तक आंकड़ा निकला हमारा, जो हमारे पास रजिस्टर में दर्ज है, जो मृत्यु हुई है, जब से मैंने अपना पदभार संभाला है, जब से हमारे यहाँ टोटल 16 मृत्यु हुई है, जिसमें 4 महिला 12 जेंट्स। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।